इलेक्शन का जो प्रस्ताव रखा जा रहा है, इस पे आपका क्या व्यूज है, थोड़ा ब्रीफली समझाइए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना, इसके लिए ये सोच ये रही है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, खास करके एजुकेशन सेंटर में सबसे बड़ा नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, गवर्नेंस का नुकसान होता है, प्रोडक्शन का नुकसान होता है और इन्वेस्टमेंट का। कहीं जो कुछ नुकसान ऐसा है कि जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। उस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और दूरदृष्टि ये कोई अभी की नहीं है। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ये सोच लिया कि देश में ये चुनावी सुधार होना चाहिए। एक देश में एक चुनाव हो, एक साथ चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा का। तो उसी सोच के साथ में, उसी विजन के साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो हमारे विद्यार्थियों को है, खास करके 12th क्लास के बच्चों को और इवन कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी है। क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स के जो वैकेंसीज होती है, एडवर्टीजमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट का बात है, चाहे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, और चाहे उनके एजुकेशन कैलेंडर है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है बार बार चुनाव होने से, आचार संहिता लगने से। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हम जहाँ जहाँ पर भी 10 राज्यों में गए, 10 राज्यों में भी हम जब मुख्यमंत्रियों से मिले, उप मुख्यमंत्रियों से मिले, स्पीकर से मिले और चीफ सेक्रेटरी वगैरह से भी मिले, उनके सारे सचिव वगैरह से मिले, चाहे एजुकेशन सेक्रेटरी हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे हेल्थ हो, और चाहे और भी तरह के सेक्रेटरी हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे डीजीपी हो, पुलिस हो, और सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, चाहे हमारे पद्मा अवार्डी हों, चाहे और भी लोग हों, सभी लोगों का ये मानना था कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने चाहिए, क्योंकि आम जनता इससे बहुत, उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। हम देखते हैं कि पूरे, हमेशा हम जानना चाहते हैं कि देश, भारत तो हमेशा चुनावी प्रक्रिया में ही लगा रहता है, तो हम गवर्नेंस कम करेंगे। तो इसीलिए इसमें हमारे टीचर्स जो हैं, जैसे उनका काम है कि वोटर लिस्ट बनाना, उनको ही दिया जाता है, चाहे पंचायत की वोटर लिस्ट हो, चाहे हमारे म्यूनसिपलिटीज के वोटर लिस्ट हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, सबकी अलग अलग वोटर लिस्ट। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में वन नेशन वन वोटर लिस्ट और वन नेशन वन इलेक्शन। और वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक दिन इलेक्शन हो जाए, वो स्प्रेड होगा। इलेक्शन कमीशन अपने सुविधा के हिसाब से वो 2 महीना के अंदर अंदर सारे चुनाव करा दे पूरे देश में, इस तरह की व्यवस्था। तो इन चुनाव में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूल के बच्चे का नुकसान होता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा नुकसान देश में अगर हुआ है हमारे बच्चों के लिए, तो चुनाव, बार बार चुनाव होने की वजह से हुआ है। पहले आप देखेंगे 1967 तक, देश आजाद होने के बाद में 4 चुनाव, जनरल चुनाव जो थे लोकसभा और विधानसभा के साथ हुए, लेकिन बाद में राष्ट्रपति शासन लगाने की वजह से, इमरजेंसी की वजह से और नए राज्य बनने की वजह से जो चुनावी एक कैलेंडर था लोकसभा और विधानसभा का साथ होने का, वो डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद में देश ने रियलाइज किया, ऐसा नहीं कि अभी किया है, देश ने रियलाइज किया 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी महसूस किया कि भाई चुनाव जो हैं बार बार हम प्रक्रिया में लगे रहते हैं, चुनाव साथ कराते तो उनके लिए भी सुविधाजनक होगा, देश के लिए सुविधाजनक होगा। 1983 के बाद में वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कमेटी बनाई थी। उस वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 2002 में उस रिपोर्ट में भी ये कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। उसके बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं चेयरमैन, उन लोगों ने भी करीब 2 रिपोर्ट्स आई, 2 रिपोर्ट्स में भी उन्होंने कहा कि, और एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी थी कि एक साथ चुनाव कराना देश हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है। और उसके बाद में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस, जिसके चेयरमैन कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद
मिस्टर सुदर्शन नच्यापन थे, उन्होंने भी अपनी कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराने की रिकमेंडेशन की थी। नीति आयोग के पत्र भी जो उसमें भी कहा गया है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने रामनाथ कोविंद कमेटी बनाई, हमारे पूर्व माननीय राष्ट्रपति महोदय, उनके तहत में उस कमेटी की रिपोर्ट ने भी ये कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराना देश के हित में है और 100 दिन के अंदर, लोकसभा विधानसभा चुनाव होने के 100 दिन के अंदर पंचायतों के और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हो जाएं। फिर कम से कम पिछला जो समय रहेगा, जो लगभग 4.5 साल या 4.25 साल का होगा, उसमें लगातार गवर्नेंस के लिए लगेंगे। समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठे, उनके सोशल जस्टिस की योजनाएं हैं, उन तक पहुंचे, नहीं तो बार बार डिसरप्शन होता है। गवर्नेंस में डिसरप्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन में डिसरप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारा लेबर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करता है, बार बार चुनाव होता है। और 5 करोड़ मोटे तौर पे 5 करोड़ लेबर माइग्रेट करते हैं। और लेबर भी नहीं, पूरे देश में लोग इधर उधर रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी हो देश में, तो उन लोगों को भी वोट का, अपना मताधिकार का हक हो, तो वो लोग भी अपने प्रदेशों में आते हैं और जाते हैं। तो आप देख लो कितना मैन पावर जो है, कोई बेसिकली बिना कोई रीजन के इतना मैन पावर हमारा वेस्ट होता है। और उसके साथ में टूरिज्म का फर्क पड़ता है, इन्वेस्टमेंट का फर्क पड़ता है, और हेल्थ का जो इश्यू होते हैं वो फर्क पड़ता है। प्रोसिक्यूशन जो होते हैं हमारे, जो पुलिस जो लग रहती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बेकार होने की वजह से कई केसेस अरेंज होते हैं। तो हम हर सेक्टर में देखते हैं, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो कि अलग अलग चुनाव होने से एडवर्सली अफेक्ट नहीं होता। तो ये सोच करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में ये सोच लिया कि अगर ये चुनावी रिफॉर्म, जो अपने आप में बहुत बड़ा चुनावी रिफॉर्म है, ये भी करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी होगा, और जो हम विकसित भारत की हमारा विजन है उसको भी हमारा प्रिजुडिशियली अफेक्ट करेगा। तो मोदी जी का ये सोच के 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये चुनावी सुधार होना चाहिए। लेकिन सोच सभी रहे थे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने एक स्टेज पे नहीं सोचा। 1968 में कांग्रेस के टाइम में करीब 8 विधानसभा को उनके कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही इसीलिए बंद किया गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो सके। लेकिन फिर साइकिल डिस्टर्ब हो गई, कैलेंडर डिस्टर्ब हुआ, तो वापस जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि भाई कि उस कैलेंडर को वापस एक साथ चुनाव कराने के लिए किया जाए। तो चुनाव के समय, चुनाव होने के बाद में पूरा देश जो है वो अपने अपने अलग अलग गतिविधियों में लग जाए। तो इसीलिए ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसमें करीब 39 मेंबर्स जो हैं इसमें हैं, और 2 नॉमिनेटेड मेंबर है, 41 मेंबर टोटल हैं। तो हमने काफी लोगों के से सुनवाई की दिल्ली में हमने, क्योंकि पहले ये सवाल उठा कि फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, राज्यों का हक छीना जा रहा है, कई सवाल उठे। तो हमने सबसे पहले ये सोचा भाई कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से ज्यादा बड़ा और कौन हो सकता है जो कानून जानने वाले हो, न्यूट्रल व्यक्ति भी हैं। उनसे हमने निवेदन किया भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से कि सर आज आकर के हमें इस बारे में एनलाइटन करें, इंटरेक्ट करें कमेटी से, हम करना चाहते हैं। तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा सभी को कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने देश हित में आकर के कमेटी के साथ में उन्होंने इंटरेक्शन किया, और सभी ने बताया कि भाई कि कोई फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं, रादर ये नेशनल इंटरेस्ट में है ये करना। और उसके बाद में पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उन लोगों से भी हमने इंटरेक्ट किया, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से भी हमने इंटरेक्ट किया। तो सभी लोगों ने, जो जुडिशरी साइड है, 99% लोगों ने, जो न्यूट्रल व्यक्ति जिसको हम जजेस को मानते हैं, उन्होंने कहा कि भाई कि कोई बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं, कोई फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं, कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ चुनाव कराना देश के हित में है, उन सभी ने माना।
और यही नहीं, हमने इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े, जैसे आप नाम लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी है, अभी हार्वर्ड में प्रोफेसर है, गीता गोपीनाथ जी को भी हमने रिक्वेस्ट किया, अमेरिका से चल के आए, मॉन्टेक्सिंग अहलुवालिया जी अमेरिका से चल के आए, अरविंद पनगड़िया जी अमेरिका से चल के आए, और हमारे एनके सिंह जो हैं इकोनॉमिस्ट, और पाची मिसा उनके वो लोग भी, और संजीव सान्याल जी जो हैं इकोनॉमिक एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक काउंसिल में, वो लोग भी आए। और जूरिश में हमारे पास में हरीश साल्वे जी, अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी जी, कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, और कल जो हैं हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम जी आ रहे हैं। तो इन सारों से हमने इंटरेक्शन किया, और कल जो है, कल की मीटिंग में सिविल सोसाइटीज के लोग, पद्मा अवार्डीज, उनसे भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमने वीडी सेंटर फॉर लीगल रिसर्च, उनसे भी हमने निवेदन किया, वो भी कल आ रहे हैं। और वन नेशन फर्स्ट जो है एक रिसर्च की टीम है, पॉलिसी रिसर्च के, तो वो लोग भी कल आ रहे हैं इसमें। और जगह जगह हम दूसरे प्रदेशों में गए, तो सारा हमारा अनुभव यह रहा कि सिविल सोसाइटी के लोगों का ये मानना है देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, आपको लगेगा कि भाई क्या उनका ये मानना था, क्योंकि हम अगर देखें डेमोक्रेसी हम किसको कहेंगे? डेमोक्रेसी कहेंगे लोगों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव की प्रक्रिया में भाग लें। बार बार चुनाव होने से हमारे फ्रीबीज जो हैं उसकी वजह से राज्यों की हालत हम देखते हैं आज खराब है। तो इसीलिए उन लोगों का मानना था कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और एक बार चुनाव होंगे तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, लोकसभा विधानसभा होगा तो परसेंटेज ऑफ पोलिंग ज़्यादा होगी। तो उनका सभी सिविल सोसाइटी के लोगों का मानना था कि वन नेशन वन होना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टीज जो ये सोचती हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से उनको नुकसान हो सकता है, तो सवाल हमें ये देखना है, राजनीतिक पार्टी का नहीं सोचना, हमें ये सोचना कि देश का हित होगा कि नहीं होगा, देश के इंटरेस्ट में है या नहीं। ये किसी पर्टिकुलर पार्टी के फायदे नुकसान को ये क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई सोचता कि छोटी पार्टी को नुकसान होगा या छोटी पार्टी को फायदा होगा, या कांग्रेस सोचती है कि हमें नुकसान होगा फायदा होगा, तो ये फायदा नुकसान देश का क्या हो रहा है, देश को देखना चाहिए हमें कि देश को फायदा या नुकसान है कि नहीं। कांग्रेस पार्टी का सोचना है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, अगर ये बहुत अच्छा इलेक्शन रिफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं उसका विरोध करना, और अगर वो इसका विरोध कर करके वो देखते हैं क्योंकि ये अच्छा काम है जो उनके खाते में जाएगा। तो सवाल है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का अगर देखा जाए तो 1968 में कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी साथ में करने की, और यही नहीं, अगर आप देखें वन नेशन वन इलेक्शन में 1983 में, उस समय शासन किसका था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा था। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि डेमोक्रेसी किसके लिए है? डेमोक्रेसी आम जनता के लिए है। तो हमें तो ये देखना कि विल ऑफ द पीपल, दैट इज अ डेमोक्रेसी, नॉट द विल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर किसी की पॉलिटिकल पार्टी ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी मीन्स द विल ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, विल ऑफ द कांग्रेस, दैट इज नॉट ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है विल ऑफ द पीपल, जनता क्या चाहती है, देश क्या चाहता है, धरातल पे हम जाकर के नीचे देख के क्या चाहता है। अगर देश ये चाहता है, जनता ये चाहती है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच जो है वो राष्ट्र प्रथम, पार्टी बाद में और परिवार तीसरे स्थान पे। कांग्रेस में बिल्कुल उल्टा है, परिवार सबसे पहले, परिवार का हित पहले, परिवार का अहित नहीं होना चाहिए। उनका विजन ये रहता है कि परिवार के लिए क्या है, आगे परिवार के लिए क्या है, दूसरा उनका पार्टी, और राष्ट्र तो तीसरे नंबर पे आता है। तो इसीलिए उनको राष्ट्र की चिंता नहीं है। अब हमें आज ये देखना है कि राष्ट्र की हमें चिंता करनी चाहिए और राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, और ये वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्र हित में है। कई लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी बात करते हैं। जब हमने डेमोक्रेसी की, जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आ गए,
और सारों ने बताया है, और जगह जगह हम गए वहाँ डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं थी। तो इसीलिए कल जो मीटिंग है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। लगातार कमेटी जो है और भी स्टेक होल्डर्स को सुनेगी। कमेटी ने निर्णय लिया कि हम प्रयास करें सारे राज्यों में हम जा कर करके और सभी स्टेक होल्डर्स से पता लगाएं, क्योंकि जब तक हम धरातल पे जमीनी आवाज़ क्या है, देश की आवाज़ क्या है, वो हमें जानना जरूरी है, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज की आवाज़ क्या है। हमें इसमें डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक तो होता पॉलिटिकल पार्टी की वॉइस, एक होता जनता की वॉइस। हमें जनता की वॉइस को देखना है। जनता की वॉइस ही डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टी की वॉइस डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो विल ऑफ द पीपल शुड प्रिवेल।